यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। परंतु हमने अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की दुहाई दी, और यहोवा ने हमारी सुनकर हमारे दुख, श्रम और अंधेर पर दृष्टि की। व्यवस्था विवरण 26 अध्याय पद संख्या 7। पलटा लेना और बदला देना मेरा ही काम है। यह उनके पांव फिसलने के समय प्रकट होगा, क्योंकि उनकी विपत्ति का दिन निकट है, और जो दुख उन पर पड़ने वाले हैं वे शीघ्र आ रहे हैं। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय पद संख्या 35। जब मोर्दकै ने जान लिया कि क्या क्या किया गया है, तब मोर्दकै वस्त्र फाड़, टाट पहन, राख डालकर नगर के मध्य जाकर ऊंचे और दुख भरे शब्द से चिल्लाने लगा। एस्तेर 4 अध्याय पद संख्या 1। तब मैं अपने सब दुखों से डरता हूँ। मैं तो जानता हूँ कि तू मुझे निर्दोष न ठहराएगा। अय्यूब 9 अध्याय पद संख्या 28। मनुष्य जो स्त्री से उत्पन्न होता है वो थोड़े दिनों का और दुख से भरा रहता है। अय्यूब 14 अध्याय पद संख्या 1। वो दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता है और उपद्रव में उनका कान खोलता है। अय्यूब 36 अध्याय पद संख्या 15। क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता, जैसे मछलियां दुखदाई जाल में बचती और चिड़िए फंदे में फंसती हैं, वैसे ही मनुष्य दुखदाई समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। सबोपदेशक 9 अध्याय पद संख्या 12। क्योंकि यहोवा ने तुझे ऐसा बुलाया है मानो तू छोड़ी हुई और मन की दुखिया और जवानी की त्यागी हुई स्त्री हो। तेरे परमेश्वर का यही वचन है। यशायाह 54 अध्याय पद संख्या 6। यह तेरी चाल और तेरे कामों ही का फल है। यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदायी है। इससे तेरा हृदय छिद जाता है। यिर्मयाह 4 अध्याय पद संख्या 18। और सारे सूरिया में उसका यश फैल गया, और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्टात्माएं थीं और मिर्गी वालों और झोले के मारे हुओं को उसके पास लाए, और उसने उन्हें चंगा किया। मत्ती 4 अध्याय पद संख्या 24। सो कल के लिए चिंता न करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। मत्ती 6 अध्याय पद संख्या 34। और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियों से दुखी थे चंगा किया, और बहुत से दुष्टात्माओं को निकाला, और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया, क्योंकि वे उसे पहचानती थी। मरकुस 1 अध्याय पद संख्या 34। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रेरितों के काम 9 अध्याय पद संख्या 16। परंतु इसलिए कि तुझे और दुख नहीं देना चाहता, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि कृपा करके हमारी 2-1 बातें सुन ले। प्रेरितों के काम 24 अध्याय पद संख्या 4। और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, जबकि हम उसके साथ दुख उठाएं कि उसके साथ महिमा भी पाएं। रोमियो 8 अध्याय पद संख्या 17। क्योंकि जैसे मसीह के दुख हमको अधिक होते हैं, वैसे ही हमारी शांति भी मसीह के द्वारा अधिक होती है। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय पद संख्या 5। और हमारी आशा तुम्हारे विषय में दृढ़ है, क्योंकि हम जानते हैं कि तुम जैसे दुखों के वैसे ही शांति के भी सहभागी हो। दूसरा कुरिन्थियों 1 अध्याय पद संख्या 7। और न केवल उसके आने से परंतु उसकी उस शांति से भी जो उसको तुम्हारी ओर से मिली थी। और उसने तुम्हारी लालसा और तुम्हारे दुख और मेरे लिए तुम्हारी धुन का समाचार हमें सुनाया, जिससे मुझे और भी आनंद हुआ। दूसरा कुरिन्थियों 7 अध्याय पद संख्या 7। क्या तुमने इतना दुख यूं ही उठाया? परंतु कदाचित व्यर्थ नहीं। गलातियों 3 अध्याय पद संख्या 4। आगे को कोई मुझे दुख न दे, क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। गलातियों 6 अध्याय पद संख्या 17।
क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिप्पियों 1 अध्याय पद संख्या 29। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। फिलिप्पियों 3 अध्याय पद संख्या 10। अब मैं उन दुखों के कारण आनंद करता हूं जो तुम्हारे लिए उठाता हूं, और मसीह के क्लेशों की घटी उसकी देह के लिए अर्थात कलीसिया के लिए अपने शरीर में पूरी किए देता हूं। कुलुसियों 1 अध्याय पद संख्या 24। वरन तुम आप ही जानते हो कि पहले फिलिप्पी में दुख उठाने और उपद्रव सहने पर भी हमारे परमेश्वर ने हमें ऐसा हियाव दिया कि हम परमेश्वर का सुसमाचार भारी विरोधों के होते हुए भी तुम्हें सुनाएं। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद संख्या 2। इसलिए कि तुम, हे भाइयों, परमेश्वर की उन कलीसियाओं की सी चाल चलने लगे जो यहूदिया में मसीह यीशु में है, क्योंकि तुमने भी अपने लोगों से वैसा ही दुख पाया जैसा उन्होंने यहूदियों से पाया था। पहला थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय पद संख्या 14। यह परमेश्वर के सच्चे न्याय का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम परमेश्वर के राज्य के योग्य ठहरो, जिसके लिए तुम दुख भी उठाते हो। दूसरा थिस्सलुनीकियों 1 अध्याय 5। और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, पाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हो, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पहला तीमुथियुस 5 अध्याय पद संख्या 10। क्योंकि रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय पद संख्या 10। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूँ, लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय पद संख्या 8। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूँ, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूँ, और मुझे निश्चय है कि वो मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय पद संख्या 12। मसीह यीशु के अच्छे योद्धा की नाई मेरे साथ दुख उठा। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय पद संख्या 3। जिसके लिए मैं कुकर्मी की नाई दुख उठाता हूँ, यहाँ तक कि कैद भी हूँ, परंतु परमेश्वर का वचन कैद नहीं। दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय पद संख्या 9। पर तूने उपदेश, चाल चलन, मनसा, विश्वास, सहनशीलता, प्रेम, धीरज और सताए जाने और दुख उठाने में मेरा साथ दिया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पद संख्या 10। और ऐसे दुखों में भी जो अंताकिया और इकुनियुम और लूस्त्रा में मुझ पर पड़े थे, और दुखों में भी जो मैंने उठाए हैं, परंतु प्रभु ने मुझे उन सब से छुड़ा लिया। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पद संख्या 11। पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। दूसरा तीमुथियुस 4 अध्याय पद संख्या 5। पर हम यीशु को, जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए देखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 9। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध करे। इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 10। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। इब्रानियों 2 अध्याय पद संख्या 18। और पुत्र होने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। इब्रानियों 5 अध्याय पद संख्या 8।
नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वो एक बार प्रकट हुआ है ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। इब्रानियों 9 अध्याय पद संख्या 26। परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। इब्रानियों 10 अध्याय पद संख्या 32। क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। इब्रानियों 10 अध्याय पद संख्या 34। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना और उत्तम लगा। इब्रानियों 11 अध्याय पद संख्या 25। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों 12 अध्याय पद संख्या 2। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। वो कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? इब्रानियों 12 अध्याय पद संख्या 7। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लोहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। इब्रानियों 13 अध्याय पद संख्या 12। दुखी हो और शोक करा और रो, तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। याकूब 4 अध्याय पद संख्या 9। हे भाइयों, जिन भविष्यद्वक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उन्हें दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। याकूब 5 अध्याय पद संख्या 10। यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन गाए। याकूब 5 अध्याय पद संख्या 13। एलिय्याह भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ न बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। याकूब 5 अध्याय पद संख्या 17। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वो कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। पहला पत्रस 1 अध्याय पद संख्या 11। क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 19। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 20। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 21। वो गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। पहला पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 23। और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उनके डराने से मत डरो और न घबराओ। पहला पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 14। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से उत्तम है। पहला पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 17। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। पहला पत्रस 3 अध्याय पद संख्या 18। सो जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 1। हे प्रियो,
जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। इससे यह समझकर अचंभा न करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 12। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 13। पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 16। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दें। पहला पत्रस 4 अध्याय पद संख्या 19। विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं, ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। पहला पत्रस 5 अध्याय पद संख्या 9। अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद आप ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। पहला पत्रस 5 अध्याय पद संख्या 10। और धर्मी लूत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। दूसरा पत्रस 2 अध्याय पद संख्या 7। और उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी, वो उनकी पूंछों में थी। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय पद संख्या 10। सो पहले ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, और उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूरत की पूजा करते थे, एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय पद संख्या 2।